डार्क और लेयर्ड फिल्म है जो सिर्फ टाइम पास एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, बल्कि दर्शकों को इमोशनली, मेंटली और मॉरली सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म एक ऐसे मेन कैरेक्टर की कहानी दिखाती है जो अपनी जिंदगी के पास्ट ट्रॉमा, पुरानी गलतियों और सोसाइटी के खराब सिस्टम के बीच फंसा हुआ है। ये मूवी ट्रेडिशनल बॉलीवुड फॉर्मूला से काफी अलग है। यहाँ ना तो टिपिकल हीरो वर्शिप है और ना ही कोई बिल्कुल साफ साफ विलन। हर कैरेक्टर ग्रे जोन में है, जहां हर इंसान कुछ हद तक सही भी लगता है और गलत भी। कहानी स्लो बर्न स्टाइल में आगे बढ़ती है। पहले कैरेक्टर्स और उनके बैकग्राउंड को समझाया जाता है और फिर धीरे धीरे टेंशन, गुस्सा और अंदर की लड़ाई बढ़ती जाती है। ये पेस उन लोगों को स्लो लग सकता है जो फास्ट और इंस्टेंट थ्रिल वाली मूवीज देखते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंस के साथ सिनेमा देखते हैं, उनके लिए ये एक्सपीरियंस काफी स्ट्रांग और इम्पैक्टफुल है। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। बिना ज्यादा डायलॉग्स के, सिर्फ आंखों के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस के जरिए वो कैरेक्टर के अंदर चल रही मेंटल फाइट, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और दबे हुए गुस्से को बहुत रियल तरीके से दिखाता है। डायरेक्टर ने ओवर द टॉप सीन्स, जरूरत से ज्यादा ड्रामा और फेक इमोशन से बचते हुए एक रॉ और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग अपनाई है, जो फिल्म को बिलीवेबल बनाती है। सिनेमैटोग्राफी, विजुअल्स और साउंड डिजाइन मिलकर धुरंधर के डार्क और सीरियस मूड को और ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। फिल्म में डल कलर्स, शैडोज और ग्रिटी फ्रेम्स का इस्तेमाल किया गया है, जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि कैरेक्टर की मेंटल स्टेट दिखाने के लिए है। कैमरा एंगल्स और मूवमेंट हर सीन में केयरफुली प्लान्ड वार्न लगते हैं, जिससे कहीं भी फेक फील नहीं आता। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लिमिटेड है, लेकिन जब भी आता है, सीन के इमोशन को और डीप कर देता है, बिना जबरदस्ती ड्रामेटिक बने। साइलेंस का यूज भी काफी इफेक्टिव है, जो टेंशन क्रिएट करता है और ऑडियंस को स्टोरी के साथ जोड़ता है। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रांग है, चाहे वो पावर में बैठे लोग हों, फैमिली मेंबर्स हों या ऑपोजिट साइड के कैरेक्टर्स, सबने अपने रोल्स अच्छे से निभाए हैं। ये फिल्म उन लोगों के लिए थोड़ी हैवी हो सकती है जो सिर्फ लाइट, फास्ट और मसाला एंटरटेनमेंट देखने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पेशेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। लेकिन जो लोग मीनिंगफुल, रियलिस्टिक और सोचने वाली मूवीज पसंद करते हैं, उनके लिए धुरंधर एक पावरफुल और मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। ये मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है, और यही चीज इसे सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक स्टेटमेंट बनाती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऑडियंस को स्पून फीड नहीं करती। हर सीन में आपको खुद सोचने का मौका मिलता है कि कैरेक्टर क्या फील कर रहा है और क्यों कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई डायलॉग नहीं होता, फिर भी सीन बहुत कुछ बोल जाता है। डायरेक्टर ने ऑडियंस पर ट्रस्ट दिखाया है, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। मूवी बार बार सवाल उठाती है, क्या सिस्टम सच में लोगों को बिगाड़ देता है, या इंसान खुद अपने डिसीजन से धुरंधर बनता है। यही चीज इस फिल्म को नॉर्मल रिवेंज ड्रामा से ऊपर उठा देती है। इमोशनल सीन्स को जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें रॉ और सिंपल रखा गया है, ताकि वो रियल लगे। मूवी कहीं भी प्रीच नहीं करती, बस सिचुएशन दिखाती है और फैसला ऑडियंस पर छोड़ देती है। एडिटिंग और पेसिंग भी फिल्म के टोन के हिसाब से रखी गई है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो फील हो सकता है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि स्टोरी और कैरेक्टर्स को प्रॉपर टाइम दिया गया है। सेकेंड हाफ में मूवी इमोशनली ज्यादा हैवी हो जाती है और टेंशन लगातार बनी रहती है। कोई भी सीन बेकार नहीं लगता, हर चीज का पर्पस है। सॉन्ग्स बहुत कम हैं और कोई भी सॉन्ग स्टोरी को ब्रेक नहीं करता, जो इस तरह की सीरियस मूवी के लिए सही फैसला है। ओवरऑल धुरंधर उन फिल्मों में से है जो हर किसी के लिए नहीं बनी, लेकिन जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, रियल इमोशंस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद है, उनके लिए ये मूवी जरूर देखने लायक है। ये फिल्म थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी अंदर तक असर छोड़ती है, और यही एक अच्छी फिल्म की पहचान होती है। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो धुरंधर उन फिल्मों में से है जिन पर हॉल से बाहर निकलते समय ज्यादा शोर नहीं होता। लोग या तो चुप रहते हैं या फिर बहुत कम बोलते हैं, और इसकी वजह यह नहीं कि मूवी बोरिंग है, बल्कि इसलिए कि वो दिमाग पर भारी असर छोड़ती है। कुछ व्यूअर्स को यह फिल्म बहुत डार्क, हैवी या जरूरत से ज्यादा स्लो भी लग सकती है, खासकर उन्हें जो फास्ट पेस्ड और मसाला मूवीज देखने के आदी हैं। लेकिन सच यही है कि धुरंधर खुद को बदलकर सबको खुश करने की कोशिश नहीं करती। ये मूवी अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करती है और उसी टोन पर चलती है। फिल्म देखने के बाद दिमाग में कई सवाल घूमते रहते हैं। क्या मेन कैरेक्टर ने जो किया
वो हालात की वजह से सही था या फिर वो खुद गलत रास्ते पर चला गया? सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिबल था? और अगर वही सिचुएशंस हमारे सामने होती तो हम क्या करते? यही सवाल इस फिल्म को बाकी नॉर्मल मूवीज से अलग बनाते हैं और ऑडियंस को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धुरंधार एक ऐसी फिल्म है जो लाउड मार्केटिंग, बड़े सॉन्ग्स या अननेसेसरी एक्शन के दम पर नहीं चलती, बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, सॉलिड डायरेक्शन और ऑनेस्ट राइटिंग पर खड़ी रहती है। ये मूवी पेशेंस मांगती है, लेकिन बदले में एक डीप और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देती है जो लंबे समय तक याद रहता है। वीकेंड पर अगर आप कुछ अलग, रियल और सीरियस सिनेमा देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ हल्की फुल्की मूवी या सिर्फ टाइम पास एंटरटेनमेंट देखने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस सही रख कर जाएं। एंड में यही कहा जा सकता है कि धुरंधार एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बिना ज्यादा शोर शराबे के भी पावरफुल सिनेमा बनाया जा सकता है। अच्छी कहानी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और रियल इमोशंस के साथ ये फिल्म साबित करती है कि कभी-कभी कम दिखाकर ज्यादा असर छोड़ा जा सकता है, और यही बात धुरंधर को यादगार बनाती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऑडियंस को स्पून फीड नहीं करती। हर सीन में आपको खुद सोचने का मौका मिलता है कि कैरेक्टर क्या फील कर रहा है और क्यों कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई डायलॉग नहीं होता, फिर भी सीन बहुत कुछ बोल जाता है। डायरेक्टर ने ऑडियंस पर ट्रस्ट दिखाया है, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। मूवी बार बार सवाल उठाती है, क्या सिस्टम सच में लोगों को बिगाड़ देता है या इंसान खुद अपने डिसीजन से धुरंधर बनता है? यही चीज इस फिल्म को नॉर्मल रिवेंज ड्रामा से ऊपर उठा देती है। इमोशनल सीन्स को जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें रॉ और सिंपल रखा गया है ताकि वो रियल लगे। मूवी कहीं भी प्रीच नहीं करती, बस सिचुएशन दिखाती है और फैसला ऑडियंस पर छोड़ देती है। एडिटिंग और पेसिंग भी फिल्म के टोन के हिसाब से रखी गई है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो फील हो सकता है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि स्टोरी और कैरेक्टर्स को प्रॉपर टाइम दिया गया है। सेकंड हाफ में मूवी इमोशनली ज्यादा हैवी हो जाती है और टेंशन लगातार बनी रहती है। कोई भी सीन बेकार नहीं लगता, हर चीज का पर्पस है। सॉन्ग्स बहुत कम हैं और कोई भी सॉन्ग स्टोरी को ब्रेक नहीं करता, जो इस तरह की सीरियस मूवी के लिए सही फैसला है। ओवरऑल धुरंधार उन फिल्मों में से है जो हर किसी के लिए नहीं बनी, लेकिन जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, रियल इमोशंस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद है, उनके लिए ये मूवी जरूर देखने लायक है। ये फिल्म थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी अंदर तक असर छोड़ती है, और यही एक अच्छी फिल्म की पहचान होती है। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो धुरंधर उन फिल्मों में से है जिन पर हॉल से बाहर निकलते समय ज्यादा शोर नहीं होता। लोग या तो चुप रहते हैं या फिर बहुत कम बोलते हैं, और इसकी वजह यह नहीं कि मूवी बोरिंग है, बल्कि इसलिए कि वो दिमाग पर भारी असर छोड़ती है। कुछ व्यूअर्स को यह फिल्म बहुत डार्क, हैवी या जरूरत से ज्यादा स्लो भी लग सकती है, खासकर उन्हें जो फास्ट पेस्ड और मसाला मूवीज देखने के आदी हैं। लेकिन सच यही है कि धुरंधार खुद को बदलकर सबको खुश करने की कोशिश नहीं करती। ये मूवी अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करती है और उसी टोन पर चलती है। फिल्म देखने के बाद दिमाग में कई सवाल घूमते रहते हैं। क्या मेन कैरेक्टर ने जो किया वो हालात की वजह से सही था या फिर वो खुद गलत रास्ते पर चला गया? सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिबल था? और अगर वही सिचुएशंस हमारे सामने होती तो हम क्या करते? यही सवाल इस फिल्म को बाकी नॉर्मल मूवीज से अलग बनाते हैं और ऑडियंस को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धुरंधार एक ऐसी फिल्म है जो लाउड मार्केटिंग, बड़े सॉन्ग्स या अननेसेसरी एक्शन के दम पर नहीं चलती, बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, सॉलिड डायरेक्शन और ऑनेस्ट राइटिंग पर खड़ी रहती है। ये मूवी पेशेंस मांगती है, लेकिन बदले में एक डीप और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देती है जो लंबे समय तक याद रहता है। वीकेंड पर अगर आप कुछ अलग, रियल और सीरियस सिनेमा देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ हल्की फुल्की मूवी या सिर्फ टाइम पास एंटरटेनमेंट देखने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस सही रख कर जाएं। एंड में यही कहा जा सकता है कि धुरंधार एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बिना ज्यादा शोर शराबे के भी पावरफुल सिनेमा बनाया जा सकता है। अच्छी कहानी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और रियल इमोशंस के साथ ये फिल्म साबित करती है कि कभी-कभी कम दिखाकर ज्यादा असर छोड़ा जा सकता है, और यही बात धुरंधर को यादगार बनाती है। ऑडियंस रिएक्शन की बात करें तो धुरंधर उन फिल्मों में से है जिन पर हॉल से बाहर निकलते समय ज्यादा शोर नहीं होता। लोग या तो चुप रहते हैं या फिर बहुत कम बोलते हैं, और इसकी वजह यह नहीं कि मूवी बोरिंग है, बल्कि इसलिए
कि वो दिमाग पर भारी असर छोड़ती है। कुछ व्यूअर्स को ये फिल्म बहुत डार्क, हैवी या जरूरत से ज्यादा स्लो भी लग सकती है, खासकर उन्हें जो फास्ट पेस्ड और मसाला मूवीज देखने के आदी हैं। लेकिन सच यही है कि धुरंधार खुद को बदलकर सबको खुश करने की कोशिश नहीं करती। ये मूवी अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करती है और उसी टोन पर चलती है। फिल्म देखने के बाद दिमाग में कई सवाल घूमते रहते हैं। क्या मेन कैरेक्टर ने जो किया वो हालात की वजह से सही था, या फिर वो खुद गलत रास्ते पर चला गया? सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिबल था, और अगर वही सिचुएशंस हमारे सामने होती तो हम क्या करते? यही सवाल इस फिल्म को बाकी नॉर्मल मूवीज से अलग बनाते हैं और ऑडियंस को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो धुरंधार एक ऐसी फिल्म है जो लाउड मार्केटिंग, बड़े सॉन्ग्स या अननेसेसरी एक्शन के दम पर नहीं चलती, बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, सॉलिड डायरेक्शन और ऑनेस्ट राइटिंग पर खड़ी रहती है। ये मूवी पेशेंस मांगती है, लेकिन बदले में एक डीप और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देती है जो लंबे समय तक याद रहता है। वीकेंड पर अगर आप कुछ अलग, रियल और सीरियस सिनेमा देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ हल्की फुल्की मूवी या सिर्फ टाइम पास एंटरटेनमेंट देखने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस सही रख कर जाएं। एंड में यही कहा जा सकता है कि धुरंधार एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बिना ज्यादा शोर शराबे के भी पावरफुल सिनेमा बनाया जा सकता है। अच्छी कहानी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और रियल इमोशंस के साथ ये फिल्म साबित करती है कि कभी-कभी कम दिखाकर ज्यादा असर छोड़ा जा सकता है, और यही बात धुरंधर को यादगार बनाती है।